शिवाय। दुर्जटा, दुर्जटा योगिनी, ये एक ऐसी योगिनी है जो दो मुख वाली है। अब कई लोगों के मन में एक तरह का अजीब सा भय, संशय उत्पन्न हो चुका होगा इतने मेरे कहने के बाद ही, लेकिन यह साधना पूर्ण रूप से सतो और रजो गुण का मिश्रण है। क्योंकि मैंने पहले भी पूर्व समय में कहा है कि योगिनियों को ऋषि मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ साधनाएं कही हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कुंडली योगिनी साधना के बारे में बताया था, कुंडला योगिनी के बारे में, जिसके अंदर क्या क्षमता थी, वो किस विषय पे उस साधना को करने से क्या फल मिलता है। तो उसी प्रकार आज मैं आपको दुर्जटा योगिनी साधना के बारे में बताता हूँ। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि दुर्जटा योगिनी है कौन। जैसा कि मैंने कहा कि वो दो मुख वाली होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नकारात्मक है। क्योंकि दुनिया में कोई भी साधना आप करते हैं वो कभी भी कोई भी नकारात्मक है ही नहीं। दिक्कत कहाँ आती है? जब व्यक्ति उस चीज को गलत ले लेता है। क्योंकि व्यक्ति उस चीज का सदुपयोग नहीं जानता है। क्योंकि ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये केवल दो चीजों पर टिका हुआ है, एक धातु, दूसरा ऊर्जा। हम जो है वो धातु से बने हुए हैं, पंच महाभूत से बने हुए हैं। और जो ऊर्जा है, जैसे सूर्य देव की जो किरणें हमें मिलती है, जो मिल रही है मुझे अभी, ये एक ऊर्जा है। तो अगर इस व्यक्ति इस चीज का सदुपयोग करना सीख जाए तो उससे बड़ा विद्वान महापुरुष व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। तो दुर्जटा योगिनी साधना यही चीज को बताती है आपको। दो मुख होने का मतलब यह है कि किसी भी चीज की पहलू की सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को बताती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक कंकड़ है, पत्थर। ये पत्थर है छोटा सा, एकदम छोटा सा है। एक पत्थर का अगर मैं उदाहरण दूं, यहाँ कोई पत्थर तो है नहीं अभी, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक पत्थर को ले लीजिए, उस पत्थर से आप चाहें तो किसी को मार करके उसका सर फोड़ सकते हैं, या फिर उस पत्थर को लेकर के आप एक बड़ी इमारत बना सकते हैं। चयन आपका है। तो इसी चीज को वो उजागर करती है आपके मन में, आपके हृदय में, दुर्जटा योगिनी, कि किसी भी चीज की सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू है क्या, और आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उस प्रदान से वो आपके सामने खोल के रख देती है कि अगर पत्थर है तो इसे चाहो तो किसी को मार के सर फोड़ दो, या फिर चाहो तो इसे जमा करके आप घर बना लो। चयन आपका है। तो इस चीज को ये बहुत ही क्लियरिफाई कर देती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने यह साधना अवश्य की जब जब वो भ्रम में पड़ गए। भ्रम की तलाश में उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भ्रम में पड़ गए। तब उन्होंने, कई सारे ऋषि मुनियों ने, यहाँ तक कि कपिल ऋषि मुनि ने भी इस साधना को संपन्न की, और उनके माध्यम से उन्होंने जो रासायनिक क्रिया है उसकी उत्पत्ति की, कि लोगों की चिकित्सा कैसे की जा सके रासायनिक प्रक्रिया से, जिसको आम भाषा में लोग केमिस्ट्री कहते हैं। आयुर्वेद जितना भी आपको दिख रहा है उसका अगर आप कितनी मात्रा में लें, कितनी मात्रा में ना लें, इस चीज़ की वो बहुत ही बड़ी जो है उत्पादन करता बने कपिल ऋषि मुनि। तो इसकी साधना कैसी है चलिए जानते हैं। इस साधना को आप चतुर्दशी या फिर पूर्णिमा या फिर किसी भी सिद्ध योग, या फिर अगर आप चाहें आपके निकट भविष्य में आपको अतिरिक्त मात्रा में लाभ हो, तो इसके लिए आप अपनी जन्म पत्री हमें भेज सकते हैं। उसके आधार पर हम विश्लेषण करके बताएंगे कि आपके लिए कौन सा नक्षत्र, कौन सा दिन उचित रहेगा जिसमें आप ये साधना संपन्न करना आरंभ करें। साथ ही साथ इसमें जो मिष्टान होगा वो आप खीर का प्रयोग करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि खीर ही एक ऐसा भोग है जो सभी देव देवताओं पर लगभग चढ़ता है। खीर का निर्माण आप स्वयं से करें, खीर आप स्वयं से बनाएं, अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि इससे भाव उत्पन्न होता है एक समर्पण का। साथ ही साथ इसमें जो मुख्य सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी आपको, प्राण प्रतिष्ठित दुर्जटा योगिनी यंत्र और प्राण प्रतिष्ठित माला, और साथ में एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा जिसका आपको पाठ करना है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि योगिनियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसकी संरक्षणा करना अति आवश्यक होती है। उसके बाद जो है आप ये साधना आरंभ करेंगे। इसमें जो वस्त्र आप धारण करेंगे
वो पीले रंग की या फिर सफ़ेद रंग की होगी। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप साधना कक्ष में आए, सुंदर वस्त्र धारण करें, सफ़ेद या फिर पीले रंग की, बाजोट पे वस्त्र बिछाएं। जो आसन होगा, जो वस्त्र आप धारण करेंगे, जो बाजोट पे बिछेगा, उन दोनों का रंग, तीनों का रंग सफ़ेद या फिर पीले रंग की होगी। आकर के बैठे साधना कक्ष में, सामने एक आम की चौकी रखें, उसके ऊपर कांसे या फिर स्टील की थाली रखें, या फिर आपके पास अगर चांदी की थाली हो तो अत्यंत शुभ होगा। उसके ऊपर आप जो है कमल के पुष्प स्थापित करें, 4 या 5 कमल के पुष्प लेते आए आप, उसे आप स्थापित करें। उसके ऊपर आप यंत्र रखें और उसके बगल में आप माला रख दें। दीपक जो होगा वो आप घी का या तेल का, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप तेल का प्रयोग करते हैं तो तिल के तेल का प्रयोग कीजिए, अत्यंत लाभकारी होता है। और अगर आप घी का प्रयोग करते हो तो बाजोट के दाएं तरफ जलेगा, और तेल का है तो बाएं तरफ जलेगा। इतना संपूर्ण होने के बाद फिर आप अपने गुरु का आवाहन करें। सबसे पहले गुरु का पूरा संपूर्ण पूजन करें, और उसके बाद फिर आप गणपति देव का आवाहन कर गणपति देव से प्रार्थना करें कि सर्व बाधा मुक्ति मुझे प्रदान करें, जिससे कि ये साधना करते समय मेरे जीवन में कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये दुर्जटा योगिनी है। क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जब गुण आ जाता है तो उसके अंदर अहंकार बढ़ने लगता है। उसे पता चल जाता है, अगर वो जान जाए कि सही क्या है गलत क्या है, तो कई बार वो भ्रम में पड़ने लगता है। तो इसको बचाने के लिए ही सुरक्षा कवच प्रदान की जाती है और गणपति देव का विशेष अनुष्ठान करवाया जाता है। क्योंकि व्यक्ति कई बार ज्ञान में भी भ्रम में पड़ता है। व्यक्ति ज्ञान तो अर्जित करना चाहते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। अगर ऐसा ही नहीं होता तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कभी न कभी भ्रम में गिर गए हैं। उनसे भी गलतियां हो गई हैं कई बार। क्योंकि मेरा यही कहना है कि किसी भी कार्य को कीजिए लेकिन सहजता से कीजिए। इतना संपूर्ण होने के बाद फिर आप सुरक्षा कवच का पाठ करेंगे। उसके बाद आप महादेव का आवाहन करेंगे, क्योंकि ये महादेव की गणिकाएं हैं, सेविकाएं हैं, तो उनका एक विशेष मंत्र आपको प्रदान किया जाएगा। उसका आप एक माला मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद फिर आप संकल्पबद्ध होंगे, हाथ में जल लेकर के, पुष्प लेकर, अक्षत लेकर के, कि मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मेरा जन्म तिथि अमुक है, मैं आपको इस रूप में पूछता हूँ। बेहतर यही होगा कि दुर्जटा योगिनी को आप इष्ट रूप में पूजें, अत्यंत लाभकारी है आपके लिए। क्योंकि वो आपको सदैव मार्गदर्शन करेगी, आपकी बुद्धि को स्पष्टीकरण प्रदान करेगी कि सही क्या है और गलत क्या है और उसका क्या परिणाम होगा। व्यक्ति कहते हैं ना कि मुझे भविष्य देखना है, भविष्य देखना है, भविष्य देखना है। मैं कहता हूं कि वर्तमान में काम करो, भविष्य तुमको अपने आप ही नजर आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में सोच समझ के कार्य करता है उसे पता होता है कि भविष्य में क्या होगा उसके साथ। तो इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। उसके बाद फिर आप संकल्पबद्ध होने के बाद दीपक प्रज्वलित करें, उनका पंचोपचार पूजन करें, यंत्र का दीप धूप नवेद पुष्प इत्र इत्यादि से आप उनको समर्पित करें। इतना संपूर्ण होने के बाद फिर माला को उठा करके आप माला स्तुति अवश्य करें। कई लोग माला स्तुति करते ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो आपका माध्यम बनने जा रहा है, क्योंकि माला देवी के माध्यम से ही आपको साधनाएं सिद्ध होंगी, क्योंकि आपको मंत्रों की संख्या उनके माध्यम से ही आपको ज्ञात रहेगा, तो उनकी स्तुति अवश्य कीजिए। स्तुति करने के बाद माला को भी आप दीप धूप दिखाएंगे। उसके बाद आप माला को गोमुखी में डाल करके मंत्र जाप आप आरंभ करेंगे, और मंत्र जाप संपूर्ण होने के बाद फिर से आपको गुरु मंत्र, गणपति देव का मंत्र, महादेव का मंत्र का पाठ करना होगा। एक एक माला मंत्र जाप करना होगा। इतना संपूर्ण होने के बाद फिर आखिरी में आपको क्षमा याचना मांगते हुए मन में ऐसा भाव लेना है कि वो आपके सामने साक्षात प्रेजेंट है, साक्षात्कार है। वो आपको देख रही है, आपको सुन रही है, आपको समझ रही है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को समझ रही है वो। और अपने सामने मन में आपको ध्यान करते समय अपनी इच्छाओं को बोलते जाना है कि मुझे ये समस्या है, मुझे इसका समाधान चाहिए। यह साधना आप करेंगे 31 दिनों के लिए, 31 डेज के लिए, और प्रतिदिन मंत्र की संख्या जो होगी वो 21 माला होगी। इस तरह से आप देखेंगे ये साधना को एक बार करने पे ही, पहले चरण की साधना करने पे ही, कि आपके जीवन में जो आप उलझन में पड़े रहते थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोच जो है सीमित है। वो सोच को विकसित करती है जिससे कि आपको भविष्य में लाभ हो सके।
तो इस तरह से ये क्रिया संपन्न होगी। उसके बाद आप क्षमा याचना मांगते हुए आसन त्याग सकते हैं और उसके बाद आपको इसका हवन भी करना होगा। हवन की पद्धति बहुत ही आसान है। ये उन व्यक्तियों को बताई जाएगी जो हमसे सामग्री लेंगे, दीक्षा लेंगे, सामग्री लेकर के ये साधना संपन्न करेंगे, उनको ही केवल ये बताई जाएगी। और उनके बाद ये साधना संपूर्ण होने के बाद जो है उनको उसी यंत्र के माध्यम से कई सारी उसी साधना को कई चरणों में फिर करवाई जाएगी, जिससे कि उस व्यक्ति की जो भी गुणवत्ता है, जो भी क्षमता है, उसको कई गुना बढ़ा दिया जाए। और यकीन मानिए ये साधना को अगर कोई व्यक्ति कई चरणों में करता है, 13 या 12 चरण में ये करता है, तो मैं दावा करता हूँ उस व्यक्ति की बुद्धि तर्क वितर्क करने की गजब की हो जाएगी और वो जिस क्षेत्र में भी हाथ डालेगा सफलता उसकी कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए अब आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद।